मैं मजदूर हूँ दोनों टांगों से। अच्छा। और शारे में भीख मांगता हूँ। रहम दिली करने पे आए तो लाख रुपया भी दे जाते हैं। दूसरों के लिए तो सेहत कार्ड भी दे रहे हैं, मजदूरों को तो कोई सेहत कार्ड भी नहीं मिल रहा और ना कोई हुकूमत की तरफ से हमारी हेल्प भी हो रही है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट राहुल नौशाद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में और आज हम बात करेंगे उन लोगों से जिनकी जो ज़िंदगी है वो हमारी दरिया दिली और हमारी सखावत पर चलती है। उनसे हम जानेंगे। उनको आम ज़ुबान में फ़कीर भी कहा जाता है, मांगने वाला भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं उनके बारे में। आज हम जो है वो इनसे जानेंगे कि इनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे गुज़रती है, इनके शब व रोज़ कैसे गुज़रते हैं, इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उर्दू पॉइंट जो है वो आज आपको सारी इनसे गुफ्तगू करके दिखाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तारिक महमूद। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा कि क्या मसला क्या है आपको? मैं मजदूर हूँ दोनों टांगों से। अच्छा, और शारे में भीख मांगता हूँ। ठीक है। तो तारिक साहब कब से मांग रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए। तो शादी हुई है आपकी? हाँ जी। अच्छा, तो क्या मुश्किलात पेश आते हैं? कितने बजे आते हैं आप? हम आते हैं शाम को, आते हैं रात को 11-12 बजे चले जाते हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, तो पढ़ रहे हैं? नहीं जी, पहले पढ़ते थे, अभी हुनर कर रहे हैं। गड्डियों का कबाल सीखता है छोटा बच्चा। अच्छा। बड़ा बच्चा कर रहता है। अच्छा। पढ़ाने का वसैल ही नहीं है। मैं मांगने वाला कैसे पढ़ाऊँगा? हाँ। या तो हुकूमत हमारे साथ हेल्प करे तो हम बच्चे भी पढ़ाएं, नहीं तो फिर ऐसे ही हुनर ही देना पैना बच्चे को। अच्छा, तो बेरोजगारी तो नहीं ना, कल नू बच्चे भी साढ़े भीख मांगे क्यों? तो तारिक साहब ये बताइएगा, हुनर सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बताइएगा कि रोज़ाना जो है वो कितना जो है वो लोग जो है वो आपके साथ रहम दिली कर लेते हैं? रहम दिली करने पे आए तो लाख रुपया भी दे जाते हैं। अच्छा। हाँ, जो अल्लाह के सखी आदमी आते हैं वो देते हैं। तो लाख रुपया जो कमाया कभी? हाँ, दे जाते हैं, कभी कभी दे गए। अल्लाह ने घर बनाया है। तो क्या काम से घर बड़ी, ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि लाख रुपया भी जो है वो कमा लेते हैं। तो क्या किया फिर उन पैसों का? मैं बच्चों को कर ली के दिए। अच्छा, माशाल्लाह, तो अच्छी बात है। और मौसम की जो शिद्दत है वो सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी हो, तो ज़्यादा मुश्किल कब आती है? गर्मी में आती है, सर्दी में? सर्दी में आती है। हमारे ये लत्तां दर्द करने लग पाती हैं, कमज़ोर। ठंड हुआ क्या है टांगों को? टांगों को एफालज हो, पोलियो हुआ था। अच्छा, कतरे नहीं पिए? उस टाइम में इतने आम का नहीं शऊर आ गया था। अब शऊर है, हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। मेरे बच्चे अल्लाह का पाँचों को ठीक है। लोग ये सोचते हैं भी ये मजदूर है, इनके बच्चे भी मजदूर होंगे। अच्छा, जो ये पोलियो के कतरों की आपने बात कर दी, जो अपने बच्चों को नहीं पिलाते, बड़ी मिथ्स पाई जाती है, उनको कुछ कहेंगे आप? वो बहुत बड़ी गलती करते हैं जो अपने बच्चों को ये वायरस नहीं पिलाते। वो अपने बच्चों के लिए बुरा करते हैं। सबसे पहले ये काम करें, कतरे पिलाएं। हुकूमत को कोई पैगाम देंगे? हुकूमत ये ही कहता हूँ, साढ़े जैसे आदमी से हेल्प करें, हम ये काम छोड़ देंगे। किस तरह की हेल्प करें? कारोबार दें, हमारे वजीफ़े लगाएं, हमारे बच्चों के वजीफ़े लगें, हम मांगना भी छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो हमारे वजीफ़े लगाए ताकि जो है वो हम मांगना छोड़ दें। इस वक्त दूसरे भी जो है यहाँ पे साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनको क्या माजूरी है, कब से वो ये काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जो है जी। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा आपको क्या माजूरी है? मेरी दोनों टांगें ख़राब है जी। अच्छा। इसलिए भाई रोड पे आना पड़ता है रोज़ी कमाने के लिए। तो जावेद साहब ये बताइएगा कब से ये मांगने का काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आपने इन 20-25 साल में कुछ सीखने की कोशिश नहीं की कि इससे जान छुट जाए? नहीं, बस अखराजात ही इतने हैं, वो ही पूरे करते करते अभी तक मांग रहे हैं। शादी हुई आपकी? हाँ जी। अखराजात क्या हैं? घर का खर्चा और क्या अखराजात होंगे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे? हाँ जी। तो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ा रहे हैं उन्हें? हाँ जी। अच्छा, तो क्या उम्मीद रखते हैं बच्चों को पढ़ा के जो है वो, खुद तो आप ये बात काट रहे हैं, बच्चों को पढ़ा के जो है उनको वो किसी काम पे लग जाएंगे, मेरा इधर से मांगना ख़त्म हो जाएगा, यही उम्मीद है। और क्या हुकूमत से कुछ? हाँ जी। हुकूमत से कोई डिमांड, कोई बात? हुकूमत से
दूसरों के लिए तो सेहत कार्ड भी दे रहे हैं, मजदूरों को तो कोई सेहत कार्ड भी नहीं मिल रहा और ना कोई हुकूमत की तरफ से हमारी हेल्प भी हो रही है। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? जी बिल्कुल, आपने सुना जो मांगने वाले हैं उनका ये कहना है कि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे उनको वजीफ़े भी दिए जाते हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए जो इस तरह जो लोग हैं जिनको कोई माजूरी है और वो नहीं काम कर सकते, हुकूमत को चाहिए कि इनका भी कुछ सोचे। जहाँ दूसरी एहसास स्कीमें मुतारफ़ करवाई गई हैं वहाँ पे इन लोगों का भी कुछ सोचे ताकि ये हुनरमंद शहरी बनकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।